हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को यहाँ पर आने के लिए और सुअवसर देने के लिए, हरि कथा कहने और सुनने के लिए। मैं तो क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ कि ओपनिंग जो बैटर होते हैं ना, बैटिंग करने वाले थोड़ा डरते हैं, है ना। कोई ओपनिंग नहीं करना चाहता, ओपनर कोई नहीं बनना चाहता है। आप लोग जानते हो, सुने हो ऐसा? मैं गलत सुना हूँ क्या? बोलो ना, लज्जा क्यों करता है? कोई नहीं पकड़ने वाला है यहाँ, कोई नहीं। एनीवे, मैं सुना हूँ ऐसा, तो मैं ओपनिंग वाला हूँ आज। बट नेवर माइंड, आप लोग कोई पराये नहीं हो, आप अपने ही हो। और मैं प्रायः कहता हूँ कि मैं आता हूँ। अरे एक हो गया ऑलरेडी, चलो। मैं आता हूँ, संसार में कोई कोई काम करता है अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं भी अपने स्वार्थ के लिए आता हूँ जहाँ जहाँ भी यूथ फेस्टिवल होता है, इसलिए कि आप लोगों के संग में मैं भी हमेशा यंग बना रहा हूँ, कोई बुढ़ा ना होने पाऊँ, क्योंकि प्रभुपाद जी का सेवा करना है ना। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में सेमिनार हुआ था, और वहाँ भी कितने लड़के आए थे? 350 एनीवे 300 या 500 जो भी थे। तो बड़ा अच्छा रहा। वहाँ भी 3 दिन तक सेमिनार वहाँ भी था। गंगा स्नान, हरिनाम, कथा कीर्तन। एक्चुअली ये सेमिनार पढ़ने लिखने के लिए नहीं है, ये सेमिनार प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए है, और उसके लिए खुलना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ में मिक्स हों, समझें एक दूसरे को, एक दूसरे से बात करें, रिजर्व न रहें, न कि कोने में जाकर के जप करते रहें। मैं कहता हूँ ये टीम बिल्डिंग का अच्छा सुअवसर है, ये टीम बिल्डिंग के लिए है सेमिनार। तो पूरे भारत में, चाहे ईस्ट इंडिया हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, जितने यूथ प्रीचर लोग हैं बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो अभी तो अलग अलग डीसी के अनुसार हो रहा है, लेकिन ये भी प्लान है कि पूरे इंडिया के यूथ लोग हैं उनका भी एक कंबाइंड, आई थिंक दिल्ली वाला वही हो रहा है ना, अक्टूबर में इंदिरा गांधी स्टेडियम वाला वही है ना, ऑल ओवर इंडिया के, नॉर्थ के। ओके, बट हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ताकि चारों डीसी के सब साथ मिले। और इसका लक्ष्य एक ही है कि ऐसे मत बैठो, ऐसे रहो, ओपन आर्म, न कि क्लोज आर्म। टीम बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक दूसरे को जाने, क्योंकि साधु संग बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। साधु संग सर्वशास्त्र कह, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधुओं की संगति बड़ी ही जरूरी है। तो ये सुअवसर है। और सब दूसरा हालचाल पॉलिटिक्स का, कौन क्या किया, कौन क्या किया, उसमें आप लोग समय व्यर्थ मत बिताना, नहीं तो यहाँ पर आने का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। दूसरा बात, किसी चीज़ के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेज। तो ये तीनों पर हम थोड़ा विचार करें। टाइम, समय, इस समय बड़ा खतरनाक चल रहा है। कोई एक प्रकार से भौतिकवादिता तो अंदर आ ही रहा है, टेक्नोलॉजी के नाम पर, प्रीचिंग के नाम पर स्लोली घर कर रहा है वो भौतिकवादिता, और भक्तों के जीवन को खोखला करते जा रहा है। उदाहरण के लिए आप सब लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हो, मोबाइल एडिक्शन का, राइट। ये कितना एडिक्शन हो गया है मोबाइल का।
उसके बाद विभिन्न प्रकार से गूगल सर्च, दिस वन दैट वन, अभी तक और दूसरा का आया क्या है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइए ना। फिर और क्या क्या चीज़ आ गया, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो। तो ये सब जो वस्तुएं हैं, ये एक तरह से कैंसर के समान है हमारे जीवन में। जो टेस्ट है, जो प्रेम है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, वह एक तरह से खोखला करते जा रहे हैं, क्योंकि सब प्रेम उनमें लग गया है। बहुत समय पहले एक मैं कहीं पढ़ा था, व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था, आप लोग सब जानते होंगे। ये सत्य घटना है कि अमेरिका में कोई एक स्त्री थी और स्कूल में टीचर थी। तो एक दिन शाम को वह बच्चों का नोट चेक कर रही थी एग्जामिनेशन का, और उस समय उसका पति आया ऑफिस से और सोफा पर बैठकर मोबाइल पर कुछ करने लगा, और ये स्त्री लगी रोने। जब यह रो रही थी तो उसका पति बोला कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि एक लड़का है, मैं उसका एग्जामिनेशन पेपर देख रही हूँ, वो पूरे कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और मरने के बाद नेक्स्ट जन्म मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जन्म में मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, ताकि सब लोग मुझसे प्यार करें, मेरे माता, मेरे पिता, सब लोग मुझसे प्यार करें। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। इतना ही वो लिखा है और कुछ आंसर नहीं दिया है। तब यह व्यक्ति बोला कि ये तो बड़ा खतरनाक है, किसका बच्चा है, जल्दी एड्रेस पता लगाओ, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो स्त्री बोलती है कि सौभाग्य और दुर्भाग्यवश वो अपना ही बच्चा है। तो ये टाइम बहुत खतरनाक हो गया है, और इसके साथ साथ क्या क्या चीज आता है, यू विल नॉट बिलीव। पहले परिश्रम करना पड़ता था, अब परिश्रम नहीं, बना बनाया मिल जाता है। आज का जो टॉपिक है, अचिंत्य प्रभु पूछ रहे थे कि आप क्या बोलेंगे। मैं कहा जो मन में आएगा मैं बोल दूंगा, मैं तो बिंदास हूँ। मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो कुछ अंदर जाएगा नहीं, एक सर्टेन आप लोगों के अंदर जा सकता है। हमारे अंदर जो है वो भी मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ापे में भूल जाते हैं ना, जवानी में तो याद करते हैं, नया कहाँ से आएगा, और आज पढ़ूंगा तो क्या होगा। तो इन्होंने कुछ लिख करके हमको भेजा है, देखता हूँ, देखूंगा, बाद में शेयर करूंगा आप लोगों से। तो मैं एक कह रहा था कि सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, पहले था रिसर्च का इतना किताब लेकर के बैठो फिर पढ़ो, देखो, अब तो यहाँ गूगल में डाल दो और क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दो, हो जाता है। पहले लेटर लिखना पड़ता था तो दिल से लिखना पड़ता था, माता जी को, पिताजी को, कैसे, चाहे पत्नी, जो भी इसको। अभी कौन आ गया है, कौन चैट जीपीटी, डाल दो, लेटर लिख देगा। यही हो रहा है ना। तो लाइफ नहीं रह गया है, समय बदल रहा है। उतना ही नहीं, पहले नाम कमाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। आजकल एक आध दो पेपर लिख दो, कहीं टाक कर दो, तुरंत पेपर में नाम छप जाता है। और आजकल तो यूट्यूब बड़ा फेमस हो गया है। तो ये सब क्या दे रहा है, नेम फेम ग्लोरी दे रहा है। यूट्यूब नेम फेम ग्लोरी दे रहा है। कितने डिवोटी लोग आकर कहते, प्रभु जी दामोदर प्रभु आ गया, हमारा पुराना दोस्त है दामोदर प्रभु, हम भाई खाने खिलाने वाला दिन है, वो खिलाता है, मैं मोटा होता हूँ, वो तो पतला का पतला ही है। तो एक भक्त आया, कहा प्रभु जी हमारे पास इतने लाख फॉलोअर हैं। मैं कहता हूँ तो भगवान के धाम में जोड़ जाएगा, इतने फॉलोअर हो गए तो।
तो ये भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इतने फॉलोअर बन रहे हैं। ये क्या वैष्णव सिद्धांत है क्या? महाप्रभु ने कहा था कि फॉलोअर बनाओ, हैं? महाप्रभु ने क्या कहा? धन जन नाही मांगी कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति दिह मोरे कृष्ण कृपा करी। यही महाप्रभु कहते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर है तो की तो ही। तो सिद्धांत हमारा यह कह रहा है, न कविता, नेम फेम ग्लोरी नहीं, और हम फॉलोअर बनने के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? न धनम, और मैं ये भी सुना कि जितना गूगल क्या नाम यूट्यूब में जितना फॉलोअर जितना होते हैं वो यूट्यूब वाले पैसा भी देते हैं, पैसा भी मिलता है। कितने ब्रह्मचारियों को पैसा भी मिलता है, ब्रह्मचारी किसी को भी जो यूट्यूबर है ज़्यादा, तो जन्म भी मिल रहा है। तो जो भी भक्ति में हानिकारक हैं वो सब आज के समय में मिल रहे हैं। कलयुग, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी नहीं कह दिए कलौ दोषी निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम ब्रजेत। ऐसे ही नहीं कह दिए, कुछ तो कारण है। तो समय बड़ा खराब है, और ऐसे समय में जब खराब समय आता है तो सब डिफरेंसेज मिटा करके एकजुट होना बहुत जरूरी है। कलयुग में ऐसे भी संग में ही शक्ति है। तो प्रभुपाद जी स्कान स्थापित किए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ। इस संघ है, एसोसिएशन के लिए है कि समय खराब है, तो ये समय है कि हम लोग एकजुट हों। उसके बाद परिस्थितियां, आज देख सकते हो देश विदेश में जो परिस्थिति है, समय खराब तो चल ही रहा है, परिस्थितियां क्या परिस्थिति हो गई है। पहले साधुओं के नाम पर साधु का लोग सम्मान करते थे, कि लोग समझते थे कि साधु लोग भगवान के नजदीक वाले हैं। लेकिन आजकल साधुओं कोई सम्मान नहीं करता है। जिसके पास कैरेक्टर भी ना हो लेकिन धन हो, उसको सम्मान करते हैं। उसके बाद विश्व का परिस्थिति आप देखिए कितना खराब चल रहा है। जो धर्म के सिद्धांत हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए। ऑनेस्टी खत्म हो चुका है, सत्य खत्म हो चुका है, शुद्ध आचरण खत्म हो चुका है, मोरालिटी तक हमें कुछ नहीं रह गया लोगों में। तो परिस्थिति बड़ी खराब है। और स्थान तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, ये तो इटर्नल है मटेरियल वर्ल्ड स्थान जो है। लेकिन हम लोग 3 दिन तक यहाँ पर हैं। अब इसको देखा जाए टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस से, समय बड़ा अच्छा समय है, जन्माष्टमी से पहले है, तो सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि आपके यहाँ जन्माष्टमी कैसे तैयारी हो रही है, आपके यहाँ कैसे तैयारी हो रही है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। आई एम श्योर यहाँ बहुत से लोग मैनेजर लीडर होंगे, अदरवाइज भी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण कर सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो समय अच्छा है। प्लेस ए गोलोका है, गोवर्धन इको विलेज है, गोवर्धन है। जो गिरिराज जी के शरण में है उसे क्या तकलीफ है। गिरिराज जी सबको प्रसन्न नहीं करते हैं। हंताय हंताय में कैसे है, हंता में अद्रि हरिदास वर्जो
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोपगण्या पानीय सुजव सकंदर गंध मूलई। तो गिरिराज जी सब कुछ प्रदान करते हैं जिससे कि हम कृष्ण बलराम का सेवा कर सकें। तो हम गिरिराज जी के आश्रय में हैं, गोवर्धन इको विलेज में हैं, और यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर वातावरण है। यहाँ से हरियाली, यहाँ मुझे याद है तिरुपति हम गए थे जीबीसी मीटिंग के लिए। बाय द वे यहाँ भी जीबीसी मीटिंग हुआ था। आई थिंक दिस इज माई 3rd टाइम इन दिस हॉल। एक बार जीबीसी मीटिंग में आया था, एक बार ब्रह्मचारी संघ के लिए, और अभी तो तिरुपति हम गए थे। तो जिस हॉल में हम लोगों का मीटिंग चल रहा था, जीबीसी मीटिंग, सामने बालाजी का वो पहाड़ का दर्शन हो रहा था। तो पूरा वातावरण, गौरांग प्रभु से ये बोल रहा था कि 2 साल पहले मैं आया था वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे आज से बहुत कुछ फर्क पड़ गया है। सब पेड़ पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, तो लगता नहीं है कि बिल्डिंग है। हरियाली, लोग कहते हैं कि हमारे फैक्ट्री में या घर के या मंदिर में हरियाली है। मैं कहता हूँ हरियाली में मंदिर होना चाहिए, हरियाली में घर होना चाहिए, सतगुण का प्रभाव। तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है, सब जगह हरियाली है, बिल्डिंग कहाँ दिखाई पड़ता है। तो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस सब प्रकार से संपन्न यह स्थान है। और आई एम श्योर प्रसाद आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास होगा ही, राइट? क्या महात्मा, प्रसाद अच्छा है ना? व्यवस्था कर रहे हो ना? वो क्या नाम, अनंत कौन है प्रसाद का इंचार्ज? अनंत, हाँ अनंत राघव प्रभु बोला, प्रभु जी मैं आज के प्रसाद देखता हूँ। मैं कहा ठीक है, खिलाओ अच्छा से भक्तों को। तो सब कुछ अच्छा है। तो अभी सब चिंता छोड़ करके हमें अपने कार्यों में लग जाना चाहिए, जिस कार्य के लिए हम आए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है, क्या है? ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिवोट, क्या है? हाँ, अदर टू प्रिंसिपल गिवन बाय श्री प्रभुपाद, नॉट एक्ट सेंटिमेंटली, राइट? यही टॉपिक है। अब थोड़ा इसके ऊपर हम लोग सोचेंगे कि सेंटिमेंट में क्या होता है। सेंटिमेंट में इमोशन होता है, और यदि हम पूर्ववर्ती आचार्यों का, गुरु वर्ग का जो वे आचरण कर कर बताए हैं उसको हम पालन करते हैं तो हमें डिवोशन प्राप्त होता है। तो इमोशन और डिवोशन, इमोशन और डिवोशन में बहुत अंतर होता है। जो इमोशन होता है वह बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। उसका उद्गम स्थली जो है वो मन है। मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो इमोशन जो है वो मन का प्रोडक्ट है, और वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ड्राइव होता है। जिसको हम देखते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो मन पर रिफ्लेक्ट होता है, और उसी पर हम जज करना शुरू करते हैं। वो भक्त ऐसा है, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा बोलता है, अपने एक्सपीरियंस पर। तो ये सब इमोशन है। इमोशन जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो डिवोशन है वो फिक्स है। जो डिवोशन जो है वो हृदय का भाव है, मन का भाव नहीं है। डिवोशन दिल से होता है। जैसे कहा जाता है, भगवान जैसे कहते हैं मन मना भव, नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से, डिवोशन से। और भक्ति कोई दिखावटी पना नहीं हो सकता है। भक्ति दिल का बात है। इसमें डेडिकेशन होता है,
तो कुछ ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरु ने हमको दिया है, तो मैं कुछ की डिफरेंसेस दिया है। क्या डिफरेंस है इमोशन और डिवोशन में? तो जो इमोशन है उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ समय होता है, कॉमन प्रोडक्ट है ना। लेकिन जो डिवोशन है वो फॉरएवर रह सकता है। फोकस, इमोशन जो है वो मोस्टली पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस रहता है, जहाँ की जो डिवोशन होता है वो हायर पावर या हायर प्रिंसिपल पर फोकस रहता है। हो सकता है हम नहीं जानते हैं उस पर भी। तो एनीवे, एज आई टोल्ड यू ऑल कि मुझे ये देख करके पढ़ने और उससे मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं तो वही बोलता हूँ जो हमारे दिल में होता है। तो चलिए अब हम अपने अपने रास्ते पर चलें, ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहीं छोड़ देते हैं। तो टॉपिक क्लियर है कि प्रभुपाद जी जो दिए हैं उसको और हम अपने अनुसार करें, उसको करना तो है, लेकिन प्रभुपाद जी दिए हैं उसके अनुसार करें कि अपने अनुसार करें। भक्ति का मतलब होता है अपने अनुसार किया गया चीज भक्ति नहीं होता है। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी मैं अपने अनुसार भक्ति कर लेता हूं, बहुत लोग कहते हैं। तो अपने अनुसार किया गया भक्ति भक्ति नहीं होता है। भक्ति का मतलब जिसके प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। भक्ति का तो होता है भज सेवया इति भक्ति, सेवा करना। हम अपने अनुसार सेवा नहीं कर सकते हैं। सेवा किसी व्यक्ति का करते हैं तो उसके अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि यदि कोई पत्नी है कहती है कि मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ, और पति कहता है मुझे प्यास लगा है पानी लाओ, और वो अपने अनुसार उसे एक गिलास दूध लेकर जाती है, क्या भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है। जैसा कि भक्ति का परिभाषा बताते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम। भक्ति का मतलब अनुशीलनम, जिसके प्रति हम भक्ति कर रहे हैं उसका वो अनुशीलन कर रहा है, थैंक यू कम से कम बोल रहा है, वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये कहलाता है भक्ति। इमोशन हम अपने अनुसार करते हैं, सॉरी जो सेंटिमेंट है वो हमारा है, लेकिन डिवोशन हमारा नहीं है, दिया गया है। डिवोशन प्राप्त होता है। जो सेंटिमेंट है हम चाहते हैं जिसके प्रति हम सेवा करते हैं उसको प्रसन्न करना है, लेकिन तकलीफ है कि हम अपने अनुसार करना चाहते हैं, और अपने अनुसार हम करेंगे तो प्रायः देखा जाएगा कि उसमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान गीता में यही कहते हैं यह स शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत। अपने अनुसार करने का मतलब काम वर्तते काम कारत, अपने अनुसार जो मुझे इच्छा करे वो करूँगा, भले लाल कपड़ा ही पहनूंगा, भले साधु के रूप में रहूंगा, लेकिन अपने अनुसार करूंगा। और इस प्रकार से ये परंपरा बनती जा रही है। अब मैं रियलिटी पर आ रहा हूँ, इस्कॉन में परंपरा बनती जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि नया नया चीज बहुत कुछ आ रहा है, और यह जो नया नया चीज है ये सेंटिमेंट पर आधारित है। उदाहरण के लिए कीर्तन, मैं देखता हूं कि आजकल के, देखो हम लोग जिस परिस्थिति पर हैं, आप लोग जिस परिस्थिति पर हो, मैं तो देखा हूं 70, 80, 90, 2000 चल रहा है।
4 डेकेड। मैं देख रहा हूं कैसे स्कान बदल रहा है, और यह जो परिस्थिति है बड़ा ही खतरनाक परिस्थिति पर हम लोग हैं। तो आप सब लोग जो हो, आप भविष्य के धरोहर हो। यही समय है कि हम लोग प्रभुपाद जी के सिस्टम को वापस लाएं। बदल रहा है सिस्टम, उस धरोहर को हम वापस रखें। नहीं तो जब गाड़ी चल देगी तो फिर उसको लाना, ट्रेन छूट गया तो वहां लाना बड़ा मुश्किल होगा। और मैं देख रहा हूं बहुत बदल रहा है। उदाहरण के लिए सिंपल चीज, करताल बजाना, मृदंग बजाना। जो प्रभुपाद जी हम लोगों को सिखाए हैं, मृदंग बजाना, करताल बजाना, डांसिंग, ये सब बदल रहा है। मैं कितने बार मैं कभी मृदंग बजाता हूं तो हमारे साथ में करताल नहीं बजा पाते हैं, 3 ताल नहीं बजा पाते हैं। हाँ, ए वाला बजाएंगे खूब, लेकिन ए नहीं बजाएंगे। नहीं तो खूब फास्ट जाएंगे तो खूब स्लो जाएंगे। कीर्तन में एक स्टैंडर्ड होता है। उसका स्टैंडर्ड क्या है? जैसे लाइक गाड़ी चलाते हो, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। यहां फर्स्ट के बाद टॉप चला जाता है। कीर्तन बिल्डअप नहीं होता है। कीर्तन होना चाहिए 2 घंटा, 3 घंटा। हम लोग 8-8 घंटा कीर्तन किए हैं। अरे उतना नहीं, कम से कम बिल्डअप तो कीर्तन करो, धीरे 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 ऊपर लेकर आओ। तो ये सब बदल रहा है बहुत कुछ। और यदि हम इसको चेक नहीं करेंगे, हालांकि प्रीचिंग के लिए सब कुछ हो रहा है, बदल रहा है, सब कुछ प्रीचिंग के लिए हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी बदलाव चाहते नहीं थे। प्रभुपाद जी दे चुके हैं जितना हमको चाहिए भगवत धाम जाने के लिए, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। मैं सत्य घटना कह रहा हूं। एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास आए और बड़े खुश थे, और प्रभुपाद जी से कहे, प्रभुपाद जी, हमारे भक्त लोग एकादशी के दिन 25 माला जप करते हैं। प्रभुपाद जी बड़े खुश थे। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एकादशी डे वी शुड चैंट एज मेनी राउंड पॉसिबल, 25 राउंड, वेरी नाइस। तो तमाल कृष्ण महाराज समझे कि प्रभुपाद जी इसका अनुमोदन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, क्या इसको हम इस्कान में एक नियम के रूप में बना दें, जैसे 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, और एकादशी के दिन 25 माला जप करना। प्रभुपाद लुक्ड एट हिम, वी आर 16 राउंडर, बस वी आर 16 राउंडर, मतलब कि हम 16 माला वाले ही हैं। हम लोग कैसे जाना जाते हैं? 16 माला वाला। तो प्रभुपाद डिड नॉट इनकरेज। पहले तो उन्होंने इनकरेज किया कि हाँ वेरी गुड, और उन्होंने कहा कि 16 राउंड इज मिनिमम। उन्होंने कहा 16 राउंड इज मिनिमम, और जितना और जब करना है कर सकते हो। तो ऐसा हम कुछ न करें जो कि हमारा फ्यूचर जनरेशन उसको ले ले और प्रभुपाद जी को भूल जाए, प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए सिस्टम को भूल जाए। वैसे ही नाचने का, प्रभुपाद जी नाचने का नियम बनाए। क्या? स्वामी स्टेप। आजकल देखो कितना नाचने का नियम हो गया है। कोई एक प्रकार जिसको ये फ्री हो गया है। गिरिराज स्वामी एक बार हमसे, मैं जब टेम्पल कमांडर था, आई थिंक 82 का बात था, तो एक वक्त मंदिर में ऐसे नाच रहा था, वो हाथ पकड़ करके ऐसे। तो महाराज हमको बुलाए और बोले ये सब बंद होना चाहिए। ये मंदिर में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सब अपने प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। पब्लिक में दूसरा बात है, स्ट्रीट कीर्तन दूसरा बात है, लेकिन मंदिर के अंदर वो नहीं होना चाहिए। करताल वही बजाए जो करताल बजाना जानता है, मृदंग वही बजाए जो मृदंग बजाना जानता है। आजकल क्या देखा जाता है, जो मृदंग बजाना जानता है सबसे पीछे खड़ा रहता है और बेचारा नया भक्त पिटता रहता है।
अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब तुम में वो गुण है तो आगे आओ प्रसन्नता के लिए, मृदंग बजाओ ना, पीछे खड़ा हो जाओ। ये ठीक नहीं है, ये बदल रहा है। वैसे ही आजकल कीर्तन में देखा जाता है, वो खोल तो खत्म हो चुका है, मृदंग नहीं रह गया। आपको क्या हो गया? डुक 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 करने वाला है। ये भांगड़ा डांस होता है आजकल, है वो भांगड़ा डांस होता है, वो भांगड़ा डांस होता है। मृदंग है ही नहीं, मृदंग बजाना भी नहीं जानते हैं। अब ये प्लास्टिक वाला मृदंग आ गया है, ऐसा वाला दूसरा वाला है, कुछ अलग प्रकार का है। हम लोगों का परंपरा है, शंख बाजे, घंट बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसा। मधुर मृदंग, शास्त्रों में वो मृदंग का बात बताया गया है। ये भी मृदंग है प्लास्टिक वाला, लेकिन इसमें वह आवाज नहीं निकल सकता है जो मिट्टी वाला में निकलेगा। इसमें वो नहीं आ सकता है। स्लो, फास्ट, अलग अलग तरीका जो है इसमें नहीं आ सकता है। तो आप सब लोग लीडर हो, आप लोग इसको समझने का प्रयास करो, लोगों को बताने का प्रयास करो। यदि हम नहीं करेंगे तो यह क्या होगा? एक आदत बन जाएगा और व्यक्ति आदत से लाचार होता है। एडिक्शन जब हो गया तो बड़ा गड़बड़। तब आप सुधारने का कहोगे तो क्या खिटपिट करते रहते हैं, कुछ जानते नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, हल्ला करेंगे लोग। और आदत ऐसे ही शुरू होती है, ये नया नया नौटंकी ऐसे ही शुरू होता है। एक बंगाल की कहावत है, एक बार, मुझे मालूम नहीं, महाराज बता सकते हैं, मैं सुना हूं कि एक घर में एक बेटे का विवाह हुआ और बहू आई थी, बहू को लेकर के आया। तो उस घर में एक प्रथा था, नहीं तो बेटा और बहू आए तो वहां पर बंगाल में शायद प्रथा है कि जो माँ होती है वो अंतिम दिन, उस दिन अपने बेटे और बहू को बैठा करके खिलाती है। राय श्याम प्रभु, वेलकम, आइए, पधारिए। तो बेटे और बहू को खिलाती है, आइए आइए। वो क्यों खिलाती है? वो बहू को बतलाना चाहती है कि हे बहू, अब तक से मैं अपने बेटे का भरण पोषण ऐसे ही किया, तुम ऐसे ही खिलाना। उस दिन क्या हुआ, बेटे और बहू बैठे हुए खाने के लिए, वो सास कहीं और गई है। अब बहुत देर हो गया, आई नहीं। बहुत देर के बाद सास आई। सास जब बहुत देर के बाद आई, तब बहू पढ़ी लिखी होगी आज के ज़माने की, तो सास से पूछ दिया कि माँ, हम लोगों को बैठाकर अब कहाँ चली, इतना देर कहाँ थी? तो सास कहती है, बेटी क्या करूँ, हमारे घर में एक प्रथा है, जब नया नया कपुल का ब्याह होकर आता है तो एक बिल्ली को टोकरी में ढक करके तब खिलाया जाता है। तो बहू सोची कि एक ऐसी प्रथा है, बिल्ली को टोकरी में ढक कर करके। तो बहू ने सास से पूछ दिया कि ये कहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, कैसा प्रथा है, हमारे बताया नहीं है। तो सास को गुस्सा आ गया। पहले तो सास बड़ी बॉस थी ना, कहती तू अभी हमारे घर में नहीं आई, हमसे प्रश्न कर रही है, जब तेरे समान मैं नहीं आई थी ना तो मेरी सास ने ऐसे ही किया था, मैं थोड़ा प्रश्न किया था। तो अपने सास को बुलाया, वो सास जीवित थी, उसे बुलाया गया। तो उसे पूछा गया कि ये प्रथा कहाँ से शुरू हो गया? तो कि कौन सा प्रथा? कहा कि बिल्ली को ढंक करके तब खिलाने वाला। कहा प्रथा थोड़े है, ये हमारे घर में एक बिल्ली थी, जब तुम्हारा शादी होकर आया था नया नया, वो परेशान कर रही थी, मैं उसको ढक दी थी। अब वो तो बेचारी बेटे और बहू को खिलाने के लिए बिल्ली को ढक दिया, और बहू ने देख लिया उसको, कहा तो प्रथा है घर का, अब शुरू हो गया। तो प्रथा ऐसे ही शुरू हो जाता है। तो प्लीज आप लोग सावधान रहो, आप लोग लीडर हो। हम लोगों का गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वह है श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन, उन्होंने दिया है सब कुछ। और उसके लिए जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें। अभी
मैं सोच रहा था, भक्ति रसामृत महाराज एक क्लास दिए जुहू में, वो भगवान के आह्लादनी शक्ति का वे वर्णन कर रहे थे। तो उसमें जीव गोस्वामी के क्रम संदर्भ से बहुत से उदाहरण थे। फिर बाद में मैं जाकर के वो परपट पढ़ा, प्रभुपाद जी इतना सुंदर ढंग से उसको समझाए, और मैं क्रम संदर्भ में जाकर पढ़ा भी, महाराज बोल रहे थे। तो क्रम संदर्भ को समझना इतना आसान नहीं है, सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी इतना अच्छा तरह समझाए हैं कि कोई समझ सकता है। बात था कि ऐसे भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद। हम लोगों का जो शरीर है वह पंच भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, और मन बुद्धि अहंकार 8, तो 5 ग्रॉस और 5 सटल। तो ग्रॉस को तो हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, पृथ्वी को, हवा को, अग्नि को देख सकते हैं, इसे कुछ अनुभव कर सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार को भी। लेकिन सत, चित और आनंद ये तो सटल है। तो भगवान का श्री विग्रह जो है, यदि इन वस्तुओं का बना हुआ है, सटल वस्तुओं का बना हुआ है, तो लगता है कि भगवान भी ग्रॉस कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं, गाय चराने जा रहे हैं, तो उनका शरीर हमारे शरीर जैसा होगा। तो जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर ढंग से इसका वर्णन किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उसी को अपने तात्पर्य में दिए हैं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हम समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई बड़ी तपस्या होता है, कहते हैं ये तपस्या का श्री विग्रह है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके तपस्या का यह गुण है। वैसे ही सच्चिदानंद का अर्थ क्या है वह समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी समझाए हैं। तो प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिया गया चीज है, उनका ग्रंथ, नाचने का तरीका, गाने का तरीका और सब, वो हम सब लोगों को यदि उसको पालन करेंगे, तब प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आप लोग भी शुद्ध भक्त हैं, जो जितना मात्रा में भक्ति कर रहा है शुद्धता पूर्वक, कोई 10% है, कोई 20% है, कोई 50% है, कोई 70% भी है, 80% भी है, लेकिन प्रभुपाद जी 100% है। लेकिन यदि हम उनसे जुड़े हैं, इसलिए यदि उनसे हम अलग हो जाएंगे तो हमारा जो भी शुद्धता है ना वो डाउन होगा। ठीक वैसे ही जैसे लोहा को आग में रख दो तो कुछ समय के बाद वो लोहा लोहा नहीं हो जाए रहेगा, आग का रूप धारेगा, और वो तब तक से आग के रूप में रहेगा जब से आग से जुड़ा रहेगा। तो प्रभुपाद जी जो कुछ भी बताए हैं, जब तक से हम उससे जुड़े रहेंगे, जब तक से हम प्रभुपाद कॉन्शियस रहेंगे, तब तक से हम शुद्ध रहेंगे और शुद्ध होते जाएंगे। और जिस समय प्रभुपाद से हम अलग होंगे और अपने सेंटिमेंटलिटी के या सेंटिमेंटल प्लेटफार्म पर आकर के सोचिए हम भी कुछ अच्छा जानते हैं, हम बेटर कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब समझ लो ठीक वैसे परिस्थिति हो जाएगा जैसे लोहे को आग से बाहर निकाल दो, वह परिस्थिति हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्णा। तो एक कुछ पॉइंट्स है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा। पहला नंबर है, स्पिरिचुअल लाइफ मस्ट बी बेस्ड ऑन शास्त्र एंड आचार्य एंड नॉट ऑन इमोशन। प्रथम चीज है, शास्त्र ही आधार है। प्रभुपाद जी 4 चीज बताए हैं, जिसमें एक कहते हैं पहला चीज बुक्स आर दी बेसिस। शास्त्र आधार है, बिल्डिंग बना है तो इसका आधार है, इसका फाउंडेशन है। यदि फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग स्ट्रांग है। तो यदि हम प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। प्रभुपाद जी ग्रंथों का मतलब कि समस्त आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन।
प्रभुपाद जी स्वयं अपने ग्रंथों को पढ़ते थे, क्योंकि कहा कि मैं तो केवल, मुझे लिखवाया गया है, कृष्ण डिक्टेट किए हैं और मैं लिखा हूं। तो एक ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है प्रभुपाद जी ग्रंथ, तो शास्त्र आधार हैं। तो हम लोगों को जितना हो सके हमें प्रभुपाद जी के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और उसके लिए हम सब लोगों को डेली इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले कि आज मैं कितना घंटा प्रभुपाद कॉन्शस था, कितना घंटा मैं प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ा, कितना घंटा कंप्यूटर में बिताया, कितना घंटा आईफोन पर बिताया, मोबाइल पर बिताया, ये सब। तो हमारा आधार होना चाहिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ। प्रभुपाद कॉन्स्टेंटली एम्फेसाइज भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटल, इट इज साइंटिफिक, फाउंडेड ऑन गुरु, शास्त्र एंड साधु। तो साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीन ही आधार हैं हमारे भक्ति के, इस सेंटिमेंट पर नहीं। इसका मतलब कि हम लोगों को शास्त्र पढ़ करके सिद्धांत को, लीला कथाओं को अच्छी तरह से जानना चाहिए, नहीं तो सेंटिमेंट पर आधारित भक्ति ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। कहते हैं कि डिवोशन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट, राइट? डिवोशन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। तो डिवोशन है, डिवोशन होना चाहिए, कैसे? बेस्ड ऑन शास्त्र, बेस्ड ऑन फिलॉसफी, शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो मात्र सेंटिमेंट रहेगा। और फिलॉसफी विदाउट डिवोशन इज नो टेस्ट, ड्राई स्पेकुलेशन, नो टेस्ट। तो खैर उधर हम नहीं जाएंगे, हम इसी बात पर कर रहे हैं कि ये होना चाहिए शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीन आधार होने चाहिए। कुछ भक्त लोग हैं जो गुरु पर आधारित हैं, अच्छा है, गुरु मुख पद्म वाक्य बहुत अच्छा है। वो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और साधुओं का भी सम्मान नहीं करते हैं, तो उनका प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये भी एक इमोशन ही है, ये भी एक सेंटिमेंट ही है। कुछ भक्त लोग हैं जो केवल शास्त्र पढ़ते हैं, खूब शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु का आज्ञा भी पालन नहीं करेंगे, गुरु को भी चैलेंज करेंगे कि शास्त्र यह कहता है, आप यह कह रहे हो। और अथॉरिटी और साधुओं को तो कहना ही क्या है, उनको तो किसी गली में नहीं समझते हैं, गली उनको समझते ही नहीं है। तो ये लोग का भी गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जो साधु और गुरु के आदेशों अनुसार कार्य नहीं करता है और शास्त्र पढ़ कर करके और शास्त्र के आधार पर ही कार्य करता है सेंटिमेंटली, तो उसका गति और भी खराब होता है। मैं कहा ना कि जो गुरु पर आधारित कार्य करता है उसका भक्ति ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, लेकिन जो शास्त्र पर आधारित भक्ति करता है, शास्त्र पढ़ कर करके, मतलब नॉलेज एक्वायर कर कर करके, सो रहा जगा दो भाई बगल वाले को, हाँ हेल्प कर दो, चिंता मत करो। पहले जमाने में यदि कोई भक्त सो रहा हो, कोई ऐसी हेल्प करेगा तो तुरंत प्रणाम करता था, प्रभु मैं तो माया में जा रहा था, आपने हमारा रक्षा कर दिया। और आजकल कोई सो रहा है, ऐसे करो, तुम डिस्टर्ब कर रहा है, मैं ध्यान कर रहा था। यही होता है ना। देखो कितना मान अपमान का बोध हो रहा है आजकल, सो कॉल्ड मान अपमान। पहले थोड़ा हेल्प कर दो उसको, थोड़ा ऐसे कर, प्रभु तो प्रभु जी थैंक यू। और मैं लिटरली देखा हूँ, जब करते समय ये विदेशी भक्त लोग कभी कभी सो जाते थे और हम जाकर कभी जगाते, प्रभु हरि बोल, तुरंत प्रणाम करता था, थैंक यू प्रभु, आवाज गोइंग इन माया, तुरंत खड़ा होकर जब करने लगा।
लेकिन आजकल हमारे इंडियन लोगों को बोलते तो किसी को सब कहेंगे यू आर डिस्टर्बिंग मी। मैं तो जब कर रहा था। खैर वहाँ कहाँ चले गए, दूसरे जगह चले गए। क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो यदि गुरु पर केवल आधारित तो फैनेटिक होगा, सेंटिमेंटल होगा, ज्यादा नहीं चलेगा। जो शास्त्र पर आधारित भक्ति करता है, शास्त्र सब समझ नहीं सकते हैं, शास्त्र को केवल साधु और गुरु की कृपा से ही कोई शास्त्र समझ सकता है। तो वे लोग फैनेटिक होते हैं, दोनों फैनेटिक होते हैं, लेकिन एक फैनेटिक होता है दूसरे प्रकार से, और जो शास्त्र वाला जो फैनेटिक है यह बड़ा खतरनाक फैनेटिक होता है, क्योंकि इसके पास ज्ञान होता है। जो गुरुमुख पद्म वाला है वो फैनेटिक है, लेकिन जो गुरु जी कहेंगे वही करेगा बेचारा, दूसरे का बात नहीं मानेगा। समझ ना, तो इसका डिग्री थोड़ा बढ़ गया है। अब इनकी गति क्या होती है? ये बड़े बुरे होते हैं, ये लोग का गति बड़ा खराब होता है। मैं आप लोगों के एक उदाहरण देता हूँ, और उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं उनकी गति क्या होती है। एक बार ऐसे ही उनका नाम था पोथी पंडा, हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं पोथी पंडा, समझते हैं ना, किताब का रट लिए थे। एक गीता पांडा था उधर का, कहाँ, उड़ीसा का, तो इनका नाम था पोथी पंडा। पोथी पंडा मतलब खूब शास्त्र पढ़ लिया था, और अपने गुरु को भी नहीं मानता था, साधुओं को नहीं मानता था। एक दिन अपने गुरु जी के पास गया, कहा गुरु जी आज बताओ कि आज मैं क्या खाने वाला हूं। तो गुरु ने कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम आज खीर खाओगे। तो वो अपना शास्त्र देखा, शास्त्र में देखा, और उसने निर्णय किया कि आज मैं खीर नहीं खाऊंगा, और गुरु जी को बतलाऊंगा कि आप झूठे हो। जो खूब शास्त्र जानता है ना, वो झूठ, वो दूसरे को पछाड़ना चाहता है, चाहे गुरु हो चाहे साधु हो, किसी को कमियां निकालना चाहता है। तो वह क्या किया, सुबह सुबह जा करके और एक बरगद का पेड़ था उस पर चढ़ गया। सुबह दोपहर में जब गुरु पूछने के बाद में जाकर पेड़ पर चढ़ गया और कहा दिन भर मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, स्वीट राइस खाना तो दूर रहा। अब शाम का समय हुआ, वो गांव में मेला लगा था, पशुओं का मेला लगा था। तो कुछ गायें बिक चुकी थी, कुछ बची हुई थी। तो जो ग्वाले लोग थे जो गाय बेचने गए थे, वो लोग अपना जो गाय बची हुई थी उसको लेकर के आ रहे थे। अब रात का समय हो गया था, शाम का समय हो रहा था, रात होने वाला था। तो वो सोचे कि आज यहीं पर हम विश्राम करेंगे और कल फिर यहाँ से हम चलेंगे। तो शाम का समय था, अब खाना था तो कुछ क्या करें, गाय थी, उनके पास चीनी था, चावल था, और वहीं बैठ कर के वो लोग खीर बनाना शुरू किए। और ये महात्मा पेड़ पर बैठे हुए हैं गुरु जी को प्रूफ करने के लिए कि मैं आज खीर नहीं खाया है। तब तक से गांव से आदमी भागते हुए आया और कहा कि चोर लोग आ रहे हैं, चोर लोग आ रहे हैं। पहले तो चोर लोग बहुत बड़े होते थे ना, आजकल तो चोर का नाम ही नहीं है, आजकल तो चोर का नाम नहीं है। चोर लोग आ, पहले चोर एक नहीं आते थे, कई एक चोर आते थे, 10-15 मिल करके आते थे। तो ये लोग तो बेचारे अपना गाय कुछ बेचे थे, पैसा वैसा था, अब डर गए कि चोर आएंगे तो मार पीट कर पैसा ले लेंगे। ये अपना गाय लेकर के भाग गए, और स्वीट राइस जो बन रहा था वहीं पर छोड़ दिए, वैसे ही जल्दी जल्दी भाग गए। अब चोर आए, देखे यहाँ पर स्वीट राइस बन रहा है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो उसमें से एक कान्हा था, चोर में से एक कान्हा, एक आंख वाला। तो तना कान्हे लोग बड़े चालाक होते हैं। तो उसने कहा कि लगता है किसी को मालूम हो गया कि हम लोग आ रहे हैं, और वो खीर बना रहा था कि हम लोग आएंगे तो खाएंगे ही, और इसमें वो जरूर विष डाला होगा ताकि हम लोग मर जाएं। अब ऐसे आपस में लोग बात कर रहे थे, भाई यहाँ खीर कौन बना सकता है, यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक कान्हा का ये बात था। तो कान्हा देख रहा था कि कौन होगा। तो देखा तो ऊपर देख लिया कान्हा। तो ऊपर देख लिया तो इस पोथी पंडा बैठे हुए थे ऊपर। तो कहा जल्दी नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो। तब बेचारा डरते डरते नीचे आया। वो जानता था कि चोर आने वाले हैं, चोर लोग हैं। आया
जो सूर से सदा था, काय बताओ तू हम लोगों को क्यों मारना चाहता था, ये हमारे लिए खीर क्यों बनाया तूने। तो ये पूरा वृतांत बताया कि मैंने खीर ने बनाया, कैसे कैसे क्या हुआ। तो दूसरा कहा कोई झूठ बोल रहा है, हम लोग को मारना चाहता था और अभी झूठ बोला था, तो लगे मारने दो चार। तो एक काना जो था कहा कि ठीक है, तूने खीर नहीं बनाया है ना, इसे विष नहीं डाला है ना, कहा कि नहीं। तो कहा तू खाओ। तो कहा नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता हूं। कहा देखो मैं कहा ना कि इसमें विष डाला है, इसने विष डाला है। कहा अब बेटा कैसे कहे कि मैं गुरु जी को कहकर आया हूं कि मैं खीर नहीं खाऊंगा आज। तो कहा खाओ। वो नहीं खा रहा था, लगे मारने, आए बाप आए माँ करने लगा, हाथ पैर टूट गया, बेचारा मरता क्या नहीं करता, खाना पड़ा। तो जो लोग शास्त्र का पोथी पंडा हो जाते हैं ना, और गुरु और साधु का बात नहीं मानते हैं, उनका हाथ पैर टूटता है, वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। ऐसे उनका पतन होता है, ऐसे पतन होता है, क्योंकि उनके साथ में अहंकार होता है, और अहंकार जब गिराता है तो कोई नहीं बचा सकता है। सबसे खतरनाक चीज है और वह है अहंकार। कल शाम को भक्ति पुरुषोत्तम महाराज तलाशरी में हम थे, क्लास दे रहे थे, और वे कह रहे थे कि भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। वो पंता भात जो भी गरीब से चंडाल से जो भी अर्पण कर सब ले लेंगे, लेकिन एक चीज सहन नहीं करते हैं, और वह है अहंकार। भगवान एक ही चीज सहन नहीं करते हैं, अहंकार। राधा रानी को भी अहंकार हो गया, भगवान छोड़ कर चले गए। बलि महाराज इतने महान भक्त थे, वामन भगवान यही सिखाना चाहते थे कि अहंकार मुझे पसंद नहीं है, सरेंडर योर लाइफ। तो अहंकार बड़ा खतरनाक होता है, और यह पोथी पंडा होने से होता है। तो शास्त्र। तीसरे हैं साधु के फॉलोअर। कुछ लोग ऐसे भी भक्त हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो शुरू से मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल हमारे सोसाइटी में है, इस्कान में है। कुछ लोग हैं अपने गुरु को ही मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। कुछ लोग हैं जो दिन भर शास्त्र पढ़ेंगे, न गुरु का आज्ञा मानेंगे न साधुओं का बात मानेंगे। और तीसरे वे लोग हैं जो साधुओं के लिए फैनेटिक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। ये सत्य घटना बता रहा हूं। ये पिलानी में हमारा एक भक्त था, वो बहुत भक्त बनाया, लेकिन उसके साथ में लोग जुड़ गए थे, तो वो किसी को मानते ही नहीं थे, केवल उसी को मानते थे। यहां तक कि ये भक्त लोग अपने गुरु से कह दिए कि हम आपसे दीक्षा इसलिए नहीं लिए कि हम आपके प्रति हमारा कोई लगाव है, ये तो हमारे शिक्षा गुरु ने कहा इसलिए हम दीक्षा ले लिए। ऐसे कहे भक्त लोग, कैन यू इमेजिन। तो इस्कान में ऐसे भक्त हैं, और ये सब लोग कौन हैं? सेंटिमेंटल लोग हैं, ये सेंटिमेंटल लोग हैं। तो प्रभुपाद जी सेंटिमेंटल भक्त नहीं इस्कान में चाहते थे, प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी इस्कान में चाहते थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कान जो है वह प्योर डिवोटियों का ही सोसाइटी है। वी हैव सो मेनी प्योर डिवोटी इन सोसाइटी। जगाओ भाई, इसको स्ट्रगल कर रहा है हमारे पीछे वाला, देखता हूं प्रणाम करता क्या करता है वो। खड़ा हो जाओ, जब नींद आए तो खड़ा हो जाओ। बोरिंग लग रहा है क्या? मैं सही बात कह रहा हूं, ध्यान करो। तो बैलेंस रखना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग साधु, शास्त्र और गुरु तीनों को, मैं गिरिराज जी का उदाहरण दिया ना, मानम तनोति सहगोप गणयात। कृष्ण बलराम का ही वो सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि सबको सम्मान दे रहे थे। गिरिराज जी ग्वालों बालों को, गौओं को, कृष्ण बलराम को तो दे ही रहे थे, सब लोगों को। तो भक्त वही है
डिवोशन जिसमें है उसका पहचान है कि वह साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीनों के प्रति सम्मान रखता हो। ये बहुत जरूरी है। तो यही बात है कि प्रभुपाद कॉन्स्टेंटली एम्फेसाइज भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटल, इट इज साइंटिफिक, फाउंडेड ऑन गुरु, साधु एंड शास्त्र सिद्धांत। ये तीन ही आधार हैं। तो गुरु कई एक प्रकार के हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो कि हमारे यहाँ तीनों मौजूद हैं। तो उनका संग होना चाहिए। उसके बाद शास्त्र, प्रभुपाद जी बहुत से ग्रंथ दिए हम लोगों के लिए, और साधु समागम हैं ही। हमें सब कुछ हमारे पास है जिसे कि हम डिवोशन को प्राप्त कर सकते हैं। और डिवोशन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम कृष्ण को जान सकते हैं, और कोई तरीका चमचागिरी कर कर कृष्ण कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मिति तत्वतः। जैसा मैं हूं वैसा कोई जान सकता है तो ओनली बाय डिवोशन। और डिवोशन देने वाले ये तीन हैं, साधु, शास्त्र और गुरु। और तीनों जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। जो गुरु हैं वो भी शास्त्र पर आधारित हैं, जो शास्त्र है वो अभी साधु और गुरु का बात कह रहा है, जो साधु है उसका भी जीवन चल रहा है शास्त्र के आधार पर। तो जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रभुपाद जी को समझना है, ये है प्रभुपाद जी का प्रिंसिपल कि साधु, शास्त्र और गुरु ये तीनों को साथ रखें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटलिज्म, इट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस। जो इमोशन है और सेंटिमेंट है वो मन में रहता है, मानसिक है, लेकिन डिवोशन जो है वो प्रैक्टिकल है। डिवोशन का मतलब बताया ना, भज सेवया इति भक्ति, सेवा। और जो सेवा जो है वो हमें समस्त इंद्रियों से करना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परेण निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सेवा समस्त इंद्रियों से, हृषिकेण समस्त इंद्रियों से, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे वो कर्म इंद्रियां हो। तो प्रभुपाद जी वही कहते हैं, इट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस गाइडेड बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये 1972 में प्रभुपाद जी लेक्चर दिए, उस लेक्चर का ये कटिंग है कि जो भक्ति जो है इसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू लव मी देन फॉलो मी, राइट, शो मी हाउ यू लव मी, डोंट ओनली डू लिप सर्विस, दिखाओ कुछ कर करके मेरे लिए। और प्रभुपाद जी भक्तों को टेस्ट भी किए। जैसे जब प्रथम बार वो भक्त आया, एक भक्त आया और कहा प्रभुपाद जी आई लव यू सो मच, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू टू प्लीज। Prabhupada simply said, if you want to do something to please me, then do something practical. Do something practical. Krishna has given intelligence, do something practical. वो डिवोटी गया और फर्स्ट क्लास, वो बेचारा सोचा कि मायापुर से मृदंग लाते हैं, कितना मृदंग टूट जाता है, तो प्लास्टिक मृदंग, बलराम मृदंग बनाया। वो बलराम मृदंग बनाकर प्रभुपाद जी को ला कर दे दिया। तो केवल कहा नहीं कि आई लव यू, और वो कहा कि आई लव यू, प्रभुपाद से शो समथिंग, डू समथिंग फॉर मी। और क्या किया? बलराम मृदंग। ये है डेडिकेशन। तो हमें दिखाना पड़ेगा भक्ति जो है
It is a practical activity in devotional service guided by the instruction of a bona fide spiritual master. अब इस बात को समझना, प्रभुपाद इस सूत्र रूप में कह रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गाइडेड बाय ए बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर। हम लोग जब इसको सुनते हैं तो समझते हैं कि बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब क्या है, हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जो बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करता है वह भी बोना फाइड ही है, और यदि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो भी स्पिरिचुअल मास्टर है, वो भी शिक्षा दे रहा है, तो वो भी बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं। तो जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, सीनियर गुरु भाई लोग हैं, गुरु भाई नहीं गॉड ब्रदर है, हम लोग गुरु भाई नहीं है, लेकिन गॉड ब्रदर मतलब जिसको भगवान को हम, जो भी कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं, वे हैं गॉड ब्रदर। तो जो अपने गुरु परंपरा को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, बोनाफाइड गुरु को, तो वही बोनाफाइड है। जितना मात्रा में मानते हैं उतना मात्रा में। तो हमें हमेशा कोई न कोई गाइडेंस चाहिए। भक्ति इंडिपेंडेंटली नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ही है जिसके चलते हम संसार में मर रहे हैं आज। ये मिसयूज, इंडिपेंडेंस को मिसयूज करना बड़ा आसान है, लेकिन इंडिपेंडेंट को यूज यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइडेंस हमेशा चाहिए। इसीलिए सभी भक्तों को एक मित्र होना चाहिए, सभी भक्तों के पास एक गुरु होना चाहिए। जैसे रूप सनातन दोनों एक दूसरे गुरु मानते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मानते थे और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को मानते थे। आप लोग वह कथा जानते होंगे। ऐसे दीक्षा के रूप में देखा जाए तो रूप गोस्वामी पहले चैतन्य महाप्रभु का शरण लिए थे, सनातन जी बाद में। लेकिन सनातन जी एज में बड़े थे और रूप गोस्वामी छोटे थे, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी दोनों एक दूसरे को गुरु मानते थे। जब रूप गोस्वामी से अपराध हो गया था, वो एक बकर डिवोटी जा रहा था ना, आप लोग जानते हो कथा ना, तो सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि तुम बहुत बड़ा फीस दो, और जो नहीं आया समझना उसके ऊपर अपराध हुआ है। तो शिक्षा उन्होंने बताया, क्यों? कि उनके पास एक मित्र थे, उनके पास एक गुरु थे। तो हम समस्त भक्तों के पास कोई न कोई संग होना जरूरी है, अकेला कभी मत रहो। आवर डिवोशनल सर्विस शुड बी गाइडेड, और यह दिखाने के लिए नहीं। यदि आप कोई सेवा कर रहे हो तो आपका जो बगल वाला भक्त है, आपका जो मित्र है, वो गुरु प्रभु हैं, तो उन प्रभु से आप पूछ सकते हो कि प्रभु जी ये सेवा ठीक तो मैं कर रहा हूं ना। इसलिए मत पूछना कि अरे प्रभु जी कहना क्या है, आपके समान तो कोई नहीं करने वाला है। नेम फेम ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली पूछो। और यदि वो भक्त कहता है कि हाँ कुछ इसमें कमियां हैं, ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, तो ये मत सोचना अरे क्या अपने को समझता है, मैं इतना परिश्रम किया ऐसे कर रहा है। नहीं, प्रयास करो। जब वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी से मिले तो रूप गोस्वामी उनको भक्ति रसामृत सिंधु दिखाए, और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मुझ में लगता है कि आप पिशाची को, अब सॉरी मुक्ति को आप पिशाची कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। रूप गोस्वामी उसको खराब नहीं माने, कहे ठीक है मैं इसको चेंज करूंगा। कहे ठीक है, नहीं फिर भी मैं जा रहा हूँ, स्नान करके आऊँगा और उसको संशोधन करूंगा। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए टू बी करेक्टेड, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डिवोटी। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको तैयार रहना चाहिए टू बी करेक्टेड, और उसके लिए एक करेक्शन कराने वाला चाहिए। इसलिए हम लोगों को एक फ्रेंड चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मस्ट बी गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर।
So that Prabhu whom we are staying can also guide. एक कोई जरूरी नहीं कि मैं सीनियर हूं जूनियर कैसे कह सकता है। सीनियर जूनियर की बात नहीं है, परमात्मा सबके हृदय में है। यदि आप जेन्युइनली कोई चीज पूछोगे ना, जेन्युइनली पूछोगे, तो जो भक्त है भले जूनियर है, जेन्युइनली पूछोगे ना तो उसके हृदय से बात आएगा। भगवान आखिर परमात्मा है, आपके हृदय में, उसके हृदय में, और परमात्मा सबके गुरु हैं, वो गाइड करते हैं। मैं आप लोगों को बाली और सुग्रीव के जन्म कथा बता रहा हूं। एक समय गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जा रहे थे और उन्हें एक पुत्री थी जिसका नाम था अंजनी, हनुमान जी की मां। गर्मी का दिन था और जो दो छोटे बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो 2 बेटों को गौतम ऋषि अपने कंधे पर बैठाए थे। छोटे बच्चे थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे, 8-9 बजे का समय हुआ, गर्मी का दिन था। तो बेटे थे तो बेटों को कंधे पर बैठाए थे। बेटी थी थोड़ा बड़ी थी तो उसका हाथ पकड़ करके लेकर जा रहे थे। अब उसका पैर जल रहा था तप्त बालू में। तो अंजनी बोलती है अपने पिताजी से, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं। एक बार बोले, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं। तो गौतम को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रही है। ये भी कह सकते पिताजी मैं भी आपकी पुत्री हूं, मतलब 2 तो हैं ही आपके बेटे, लेकिन मैं भी आपकी पुत्री हूं। लेकिन वो को ही कहा कि पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं। तो गौतम ऋषि तो प्रगाढ़ विद्वान थे, उन्हें कुछ डाउट आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा क्यों बोल रही है। वो नहीं बोल रही है, परमात्मा बोल रहे हैं। गौतम जी गंगा जी के पास गए और गंगा जी से कहे कि हे मैया, आप इस धराधाम पर आई हो सबको पवित्र करने के लिए। अब ये जो 2 पुत्र हैं इनको मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं। यदि मेरे पुत्र होंगे तो पुत्र के रूप में आएंगे, मेरे साथ में कोई छल हुआ होगा, ये मेरे पुत्र नहीं होंगे तो ये बंदर के रूप में आएंगे। और ज्यों ही गंगा जी में डाले वो दोनों खुजलाते हुए बाहर आ गए बंदर के रूप में, और ये हुए बाली और सुग्रीव। अब आए गौतम ऋषि आश्रम। अहल्या जी बड़ी खुश थी सबको रिसीव करने के लिए, और माताएं जो होती हैं उनको तो पुत्रों से ज्यादा स्नेह होता है। तो उन्होंने तुरंत पूछ दिया कि मेरे बेटे कहाँ हैं। कि बेटे थे नहीं। तो गौतम जी ने कहा तुम्हारे बेटे दोनों यही हैं। गुस्सा आ गया, क्या क्या बात कर रहे हो, मेरे बेटे तो बंदर है दोनों। कहा नहीं आपके यही बेटे दोनों यही हैं। भाई देवे गौतम जी बैठ करके ध्यान में समझ गए कि क्या था। वो समझ गए थे कैसे अहल्या के साथ में छल हुआ है, उसका दोस्त नहीं है। किस प्रकार से इंद्र और सूर्य ने छल किया था। तो बड़े दुखी थे। तो अहल्या बोली कैसे ऐसे हुआ। तो गौतम जी पूरा कहानी बता दिए। जब पूरा कहानी बता दिए तो अहल्या को बड़ा गुस्सा हुआ अंजनी के ऊपर कि आज मेरे बेटे बंदर बन गए इसके कहने से, इसने कह दिया, इसलिए गुस्सा हो गया अहल्या को। और अहल्या श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा बेटा ही बंदर होगा। जय हनुमान जी की जय हो, तुम्हारा बेटा बंदर हो जाएगा। जब इतना गौतम जी सुने तब गौतम को गुस्सा हुआ। कहे तू कैसी मां है, पाषाण हृदय वाली तू मां है। एक तो गलती हुआ है, बेटे तो बंदर हो गए हैं, उस गलती को, अपने गलती को नहीं देख रही हो। अरे बेटी बोली है, भगवान बुलवाए हैं, सत्य बुलवाए हैं, और तुम भगवान को श्राप दे रही हो, भगवान की वाणी को झूठा करना चाहती हो। जा तू पत्थर बन जाना। तब अहल्या पत्थर हुई थी। तो मैं ये कह रहा था कि बड़ा हो या छोटा हो,
ऐसा बात नहीं। जब जेन्युइनली पूछा जाए और जेन्युइनली कुछ उत्तर दे तो परमात्मा का संवाद हो। तो इसीलिए हम लोग जहां भी हैं एक मित्र जरूर होना चाहिए, एक भक्त आपका मित्र जरूर होना चाहिए जो कि आपको गाइड करते रहे, बतलाए कि ये सही है ये गलत है। देखो, भगवान बनना बड़ा आसान है, हालांकि कोई भगवान बन नहीं सकता है, लेकिन सेवक बनना बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज सेवा करने वालों कमी नहीं है, सेवा कराने वालों कमी है। आज सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, सब सेवक हैं ना। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमें कोई न कोई गुरु वर्ग जरूर चाहिए हमारे साथ में, बोनाफाइड। एक्टिंग विदाउट रेफरेंस टू शास्त्र और गुरु इंस्ट्रक्शन इज सिंपली मेंटल कंकक्शन और मनोधर्म। तो इसका विषय में थोड़ा चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, केवल 10 मिनट समय है, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जल्दी। नंबर 2, तो पहला प्रिंसिपल रहा, स्पिरिचुअल लाइफ मस्ट बी बेस्ड ऑन शास्त्र एंड आचार्य, नॉट ऑन सेंटिमेंट और इमोशन। दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस। ये जो भी प्रभुपाद जी सिद्धांत बतलाए हम लोग को, ये सब प्रैक्टिकल है, हम लोगों की रक्षा करने के लिए। प्रभुपाद सेट ए क्लियर स्टैंडर्ड सच एज चैंटिंग 16 राउंड, राइट। ये हमारी रक्षा के लिए है। तो जो भी कृष्ण भावना संघ का भक्त है उसे कम से कम इसमें कन्विक्शन होना चाहिए कि यदि हमें अपना रक्षा करना है तो हमारा रक्षा हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है कब? जब हम 16 माला हरि नाम का जप करें। बहुत लोग 16 माला कर लेते हैं, कहते हैं माला हो गया। हाँ प्रभु जी माला हो गया, माला हो जाएगा लेकिन जप नहीं होगा। तो बात हो रहा है जप करने का, 16 माला जप करने का, यानी जप करें तो सुने हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, और सुनेंगे तो मन वहां पर रहेगा। इसका मतलब कि मेनी टाइम ऐसे चिंतरूप ही चांस बेटर देन मी। कभी कभी मेरे दिमाग का मैनेजमेंट चलता रहता है, लेकिन वो बेचारा ठीक सुन बोलता है। आई अप्रिशिएट दैट, आई नेवर टोल्ड बट आई एम टेलिंग पब्लिकली, आई हैव सीन हिम चैंटिंग नाइसली। तो मैनेजर लोग को ज़्यादा खतरा है, लेकिन जो मैनेजमेंट में नहीं उसको आसान है। लेकिन सबको चाहिए कि 16 माला जब क्लियरली सुनते हुए उसका जप करें। तो प्रभुपाद जी ने एक गाइडिंग प्रिंसिपल दिया है हम लोगों के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। 16 माला जप, 4 नियम का पालन। भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रंथ लिखे, एक छोटा पुस्तक था, मेरे पास पड़ा हुआ कहीं पर होगा। ये 4 ऑब्लिगेटरी प्रिंसिपल हम तो कहते हैं, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम तो ये सिंपली हम कह देते हैं, लेकिन इसका पर्पट बहुत बड़ा है। किसी भक्त को तकलीफ देना, निंदा करना, ये सब मीटिंग में आएगा। किसी चीज का एडिक्शन, आजकल ये मोबाइल का एडिक्शन है, सब इलिसिट सेक्स में आएगा। तो इस प्रकार से इतना आसान नहीं हम लोग कह देते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कम से कम। तो 4 नियम तो ये है, और 5वां नियम एक और होगा जो आज के लिए अप्लाइड है, कीप अवे फ्रॉम मोबाइल फोन। वो भी डिटेक्शन, हमारे डिस्ट्रक्शन कारण हो सकता है। ओके, सो प्रभुपाद सेट क्लियर स्टैंडर्ड, चैंटिंग 16 राउंड, फॉलोइंग 4 ऑब्लिगेटरी प्रिंसिपल। तीसरा, राइजिंग अर्ली मॉर्निंग। ऐसा मत सोचना कि 4:30 बजे मंगला था 4 बजे उठूंगा, नहीं, 3:30 बजे उठो। अरे भगवान आए उनसे पहले पहुंच जाओ। मैं देखता हूं कि कुछ भक्त लोग आते हैं टुवार्ड से लास्ट आते हैं। एक भक्त के बारे में पूछा,
कहा प्रभु जी मैं शंख बजने से पहले आ गया था। तो मैं समझा अच्छा वेरी गुड। तो लेकिन मैं कहा मैं तुमको देखा प्रणाम तो बाद में कर रहा था। कहा प्रभु जी मैं प्रणाम किया उसके बाद शंख बजा था ना, तो उससे पहले ही आ गया था ना। और समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। वो मंगला आरती के लास्ट में आया, लास्ट में शंख बजता है ना, तो उसने कहा मैं शंख बजने से पहले आ गया था। तो मैं समझा कि सही में पहले आ गया था, लेकिन प्रणाम करते हुए क्या लास्ट में। तो कहा प्रभु जी मैं कहा कि शंख बजने से पहले आया था, मैंने कहा कि पहले वाला के बाद वाला। तो ऐसा भक्त मत बनना जो पहला शंख बजे उससे पहले आ जाना है, ठीक है ना। यानी भगवान का पर्दा खुले उससे पहले वहाँ होना चाहिए, भक्त को पहले होना चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। राइजिंग अर्ली मॉर्निंग, अटेंडिंग मंगला आरती, अटेंडिंग संध्या आरती, स्टडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स डेली। ये 5 चीज करोगे तो हम लोगों का कोई माई का लाल बाल बाका नहीं कर सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में। 4 नियम का पालन, 16 माला जप, मंगला आरती क्लास, गुरु पूजा पूरा जो है साधना, संध्या आरती, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन, और अर्ली मॉर्निंग उठना। ये 5 चीज करोगे तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, एक कवच है हमारे लिए। These are fence that protects भक्ति from declining। ये हमको सहयोग करता है। देखो आप लोगों में इतना गर्मी है कि एसी भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा है, भक्ति का गर्मी है, आप लोग शुद्ध भक्त हो, भक्ति की गर्मी है। फिर दूसरा बात, एक लेटर 1977 प्रभुपाद जी लिखे करने, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉर रिस्ट्रिक्शन बट टू कीप अप फिक्स्ड अप इन कृष्ण कॉन्शसनेस। तो ये रूल्स रेगुलेशन केवल दिखाने के लिए फॉलो नहीं करना है, नियमाग्रही नहीं बनना है, बल्कि अपना मन कृष्ण भावना में लगा रहे, इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन गाइड करते हैं। हमें याद है कि शुरू में हम लोगों को अलाउ नहीं था, ब्रह्मचारी आश्रम में एक नोटबुक, लाइब्रेरी से एक किताब निकालो, चटाई एक, बैग तो कुछ था नहीं, वो झोला साधु छाप वाला झोला था, चटाई सुबह फोल्ड करके कोने में रखो, सफाई करो रूम, नोटबुक, पेन और एक बुक जो लाइब्रेरी से अप्लाई हो, बस उतना ही। बाहर किताब तो इम्पॉसिबल था। विराट स्वामी और हम प्राय जाते थे ब्रह्मचारी आश्रम चेक करने के लिए कौन क्या पढ़ता है। एक हमारा भक्त अभी अमेरिका में है, उसके पास से कितने बार गोरखपुर का किताब मैं लेकर के सीज किया, कितने बार सीज किया। तो हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे घोड़े में लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लिंक करना, ताकि इधर उधर ना दिखे, सीधे जाए, फोकस रहे। तो हम लोगों को भी प्रभुपाद जी फोकस होना चाहिए, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन जो है उसको यहाँ लगा लेना चाहिए, प्रभुपाद जी ग्रंथ यहाँ होना चाहिए। इधर उधर देखोगे तो स्पिरिचुअल लाइफ से गड्ढा में गया। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ये सब जो प्रिंसिपल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, सेंटिमेंट एलोन इज डेंजरस। मैं इसका वर्णन कर ही दिया हूं, फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। इमोशनल अट्रैक्शन विदाउट फिलोसफी कैन फेड और बिकम फेनेटिसिज्म, फैनेटिक हो जाएंगे। सेंटिमेंट विदाउट फिलोसफी इज फेनेटिसिज्म, एंड फिलोसफी विदाउट सेंटिमेंट इज ड्राई स्पेकुलेशन। टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य वहां से है। ट्रू डिवोशन बैलेंस बोथ हार्टफेल्ट लविंग गाइडेड बाय क्लियर प्रिंसिपल। तो भक्ति होना चाहिए, पहला मुझे बताया कि दिल से हो, वो भक्ति कहलाता है, मन वाला नहीं, वो सेंटिमेंट है। भक्ति दिल से हो, लेकिन वो भी गाइडेड होना चाहिए, वो भी गाइडेड। इमोशन भी गाइडेड होना चाहिए, इमोशन कोई खराब नहीं है, गाइडेड होना चाहिए। जब हम नया नया भक्त बनते हैं तो नौसिखुआ भक्त वैसे ही होती है जैसे नई नवेली बहू। जब नई नवेली बहू घर में आती है, सास का
10 बार पैर छूती है, प्रणाम करती है, बाद में डंडा मारती है, हैं? तो ऐसे जो सेंटिमेंटल भक्त होते हैं नए नए, तो देखो मंगला आरती में 2:30 बजे से यूँ जप करना शुरू कर देते हैं और बाद में फिर धीरे धीरे पता नहीं कहाँ चले गए। तो सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंट होना चाहिए। वी आर नॉट ए स्टोन हार्टेड, वी हैव सम फीलिंग, फीलिंग होना चाहिए, लेकिन वो फीलिंग हमेशा गाइडेड होना चाहिए। किससे? साधु, शास्त्र और गुरु। ये 3 हमारे प्रोटेक्शन हैं। चौथा पॉइंट, बस 6 पॉइंट है। एनीवे क्लास लेट शुरू हुआ ना, आप लोग ब्लेम मत करना हमको अभी। चौथा पॉइंट, कृष्णा हिमसेल्फ रिजेक्ट अर्जुन सेंटिमेंट। आप लोग जानते हो अर्जुन तो चाहते थे संन्यास ले लूं, अभी लड़ाई सराई नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो हिजड़ा क्यों बन रहा है, क्लब्यमा अस्कमा पार्था, जब तुम यही करना था तो बेटा मुझको यहाँ क्यों लाया, मेरा नाम बदनाम कराने के लिए। ये क्यों करना चाहता है? वेयर फ्रॉम है दिस इम्प्यूरिटी कम अपॉन यू अर्जुना, दिस इज नॉट बिफिटिंग यू। तो भगवान सोच नहीं सकते थे कि अर्जुन में कैसे आ सकता है। वहां पर देखना आप लोग पार्थ शब्द भगवान यूज किए हैं, कौनते नहीं, पार्थ। पार्थ का मतलब तो हमारे खानदान का है यार, मेरे बुआ का बेटा है, नाम बदनाम तो हमारा कर रहा है, ऐसा मत कर। और भगवान कह दिए वह बात जो नहीं कहना, क्लब्य मास्कमा पार्थ, ये हिंजड़ापन तुम में कहाँ से आ गया, ये भगवान बोल दिए। तो भगवान सेंटिमेंट को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गाइडेड सेंटिमेंट तो ठीक है, गाइडेड होना चाहिए साधु शास्त्र गुरु के द्वारा। कृष्णा गाइडेड हिम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू धर्म, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन सेंटिमेंट और फीलिंग। तो सेंटिमेंट को गाइड करें धर्म पर आधारित, और वह कौन कर सकता है? साधु, शास्त्र और गुरु, 3 ही बता सकते हैं। नंबर 5, एक्टिंग इंडिपेंडेंटली लीड्स टू फॉल डाउन। मोस्टली देखा जाता है जो व्यक्ति सेंटिमेंटल होता है वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी का बात नहीं सुनता है। तो स्वाभाविक है कि वो अपना कब्र स्वयं खोद रहा है। तो ये उस व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग लिए कह रहे हैं, हम अपने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी चेक करना चाहिए कि क्या हम इंडिपेंडेंट हैं, क्या हम अपने अथॉरिटी का या सीनियर लोगों का बात सुनते हैं, क्या हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या जूनियर लोग हम में कुछ कमी देखते हैं और कहते हैं तो मुझे गुस्सा आता है कि हम उसको कैसे स्वीकार करते हैं। ये सब हो सकता है कि जूनियर गलत भी हो, कम से कम वो देख रहा है और कह रहा है, तो हमको यह नहीं सोचना चाहिए वो जूनियर है, वो कुछ नहीं जानता है इसलिए ऐसा कह रहा है, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हो सकता है वो जो कह रहा है सही होगा, मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो इसलिए हमें कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद वार्न अगेंस्ट whimsical devotional service, whimsical devotional service, sentimental. One should not manufacture everything. Everything should be strictly under the order of a spiritual master. Letter to Janardhan in 1968. तो whimsically नहीं कोई काम करो, अंडर साधु शास्त्र एंड गुरु, अंडर स्पिरिचुअल मास्टर। Acting out of one's own mind rather than Guru's order is offensive. केवल मन का बात सुनकर कार्य करें और गुरु साधु शास्त्रों का बात को ताला तिजोरी में बंद कर दिए तो यह अपराध है। जो भी कार्य कर रहे हैं हम कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण कब प्रसन्न होंगे? जब देखते हैं कि गुरु प्रसन्न है। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, भगवान प्रसन्न तब होंगे जब गुरु प्रसन्न है। तो कुछ भी हम कर रहे हैं हमेशा गुरु के आदेश अनुसार। नंबर 6, ट्रू लव इज शोन बाय ओबीडियंस। ओबीडियंस मीन्स फॉलोइंग,
वही बात प्रभुपाद, इफ यू लव मी देन फॉलो मी। फॉलो तभी हम कर सकते हैं जब हम में विनम्रता हो, आज्ञाकारी हम हो। फॉलोइंग प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन इवन व्हेन डिफिकल्ट इज ए रियल लव। कभी कभी परेशानियां आती हैं तो हम लोग कहते हैं क्या फायदा भक्त बनने से, इतना साल सेवा किया, ये किया, ये सब हो रहा है हमारे साथ में। हम भी कहते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम वो शुद्ध नहीं है, हम लोग कह देते हैं। लेकिन ये रियल लव तो यही है कि कठिनाई आए तो कठिनाइयों का सामना हम करें। एक कवि ने एक कविता गाया है, वह पथ क्या, पथ की सफलता क्या, जिसमें कांटे सूल न हो। वह पथ क्या, उस पथ की सफलता क्या, जिसमें कांटे सूल न हो। नाविक के धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा प्रतिकूल न हो। समझ गए कहने का मतलब? हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ता कितना अच्छा है इसका परीक्षा क्या है, जब उसमें कांटे और सूल हो और फिर भी हम चलें। तो वह पथ क्या, वह चलना क्या कहलाता है, पथ की सफलता क्या, जिसमें कांटे सूल न हो। यदि एक्सप्रेस वे हो, चल रहे हो, गाड़ी चल रहा है, तो तुम्हें क्या फायदा? उबड़ खाबड़ में चलो, कांटे सूल हो तब। नाविक के धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। और नाविक चला रहा, नौका खे रहा है, उसे पूरब जाना है और पश्चिम से धारा बह रहा है, तो इजी है, पास हो जाएगा। लेकिन पूरब से पश्चिम जाना है और सफलतापूर्वक ले जाए। तो वैसे ही हम लोगों के भक्ति की सफलता क्या है, यदि धारा प्रतिकूल न हो। ये भौतिक संसार में मिलिए क्या सकता है हम लोगों को? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भौतिक संसार में? यहाँ क्या बिकता है? भगवान क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, दुख ही यहां मिल सकता है। यदि आप खरीदारी करने जाओ तो सुख नहीं खरीद सकते हो, जितना पैसा रुपया कमाओ, केवल दुख ही खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पर सुख का कोई वस्तु है ही नहीं। जो भी वस्तु है वह दुख के लिए भगवान बना कर रखे हैं, सजा कर रखे हैं। देखने में अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन सब है दुख के लिए। तो वही बात यहाँ पर कहते हैं कि रियल लव इज दैट यू फॉलो योर गुरु, साधु शास्त्र गुरु, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तब सही में आप नाविक हो, तभी संसार को पार कर सकते हो। माई टच इज माई बुक एंड माई इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद कहे कि माई टच इज माई बुक। मीन्स बहुत लोग आते हैं, प्रभुपाद जी आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत लोग आशीर्वाद मांगते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि माई टच इज माई बुक एंड माई इंस्ट्रक्शन। तो प्रभुपाद जी का यदि पुस्तक ग्रंथों का अध्ययन करें, उनके आदेश को पालन करें, तो हम लोग हमेशा प्रभुपाद जी के टच में रहेंगे। विल ऑलवेज बी इन प्रभुपाद टच। सेंटिमेंट मस्ट लीड टू सरेंडर, शरणागति। सेंटिमेंट का ठीक है सेंटिमेंट, यदि वो गाइडेड हो और शरणागति की तरफ ले तो वो तो ठीक है। नंबर 7, भक्ति योगा ये रेगुलेटेड प्रोसेस known as वैधि भक्ति, especially in the beginning, rules and guidance shape our dormant love। तो हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से जो अनवांटेड डिजायर है, जो कि आते रहते हैं हमेशा, लेकिन यदि जो नियम कानून बताए गए हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, साधु और शास्त्र के द्वारा, ये क्या करते हैं, जैसे कोई वृक्ष लगाता है और वृक्ष में कभी कभी अनवांटेड
क्रीपर आ जाते हैं तो छांटता है उसको, या कभी कभी टहनी बढ़ने लगता है उसको छांट देता है। तो वैसे ही हम भक्ति जब प्रारंभ करते हैं तो बहुत कुछ मिलता है जिसे हम अनर्थ कहते हैं, राइट। भक्ति लता जब शुरू होता है वो अनर्थ आता है, नेम फेम ग्लोरी इत्यादि। और ये साधु शास्त्र गुरु क्या करते हैं, एक कुल्हाड़ी का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं उन अनर्थों को। अब उसको निगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए। जब भी माली पेड़ को छांटता है, पेड़ को नहीं छांटोगे तो ऊपर नहीं बढ़ेगा। जो भी शेप देना है पेड़ में वो दे सकते हो। इस उदाहरण के लिए आप देखें कहीं कहीं कोई क्रीपर का मोर बना देते हैं, मोर बनाते हैं ना। कहीं कहीं आप वृंदावन में जाओ तो एक तमाल ट्री है वो एमबीटी में, राइट। मैं देखा हूँ उसको बचपन से ही। अभी उसको शेप दे दिया छाता का, वो छाता बन गया है। यदि उसको छांटा नहीं गया होता तो पता नहीं कितना दूर चला गया होता, कहाँ तमाल ट्री बड़ा हो जाता है। मैं कुछ समय तलासरी में एक आम के जानकार से पूछा तो मैं कहा कि एक केस कैसे होता है कि एक साल आम आता है दूसरे साल उस पेड़ में आम नहीं आता है। तो कहता है जब जब वो नया नया कली आता है ना, नहीं जब आम हार्वेस्टिंग होता है तो उसको छांट देना चाहिए। तो छांट दोगे तो नया कली आएगा, तब आम जरूर आएगा उसमें है। तो ये छांटना से फायदा होता है। वैसे ही हम लोग भक्ति करने आए तो शुरू में सेंटिमेंट खूब होगा, लेकिन ये सेंटिमेंट यदि छांटा नहीं जाएगा ना, इसको शेप नहीं दिया जाएगा तो हेवाई जाएगा। इसलिए साधु शास्त्र और गुरु ये तीनों की बार बार आवश्यकता पड़ेगी इसको शेप देने के लिए। तब हम लोगों को शेप प्राप्त होगा, तब हम बनेंगे जो कि कृष्ण हमें चाहते हैं बनना। नहीं तो हम हिपी बन करके रह जाएंगे। स्पिरिचुअल हिपी होता है क्या? स्पिरिचुअल हिपी ऐसे कुछ होता है। एनीवे, लास्ट, दिस इज नॉट ए सेंटिमेंटल मोमेंट, ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द ऑथराइज्ड वैदिक प्रिंसिपल। रूम कन्वर्सेशन 1976। तो प्रभुपाद जी कई एक बार इस बात को कहे हैं कि दिस इज नॉट ए सेंटिमेंटल मोमेंट, वी आर बेस्ड ऑन फिलॉसफी, वी हैव फिलॉसफी। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि हमेशा प्रभुपाद जी के ग्रंथों का पढ़ें और उनके इंस्ट्रक्शन से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इसको समराइज करने के लिए मैं 3 बात कह रहा हूँ। सेंटिमेंट इज गुड बट मस्ट बी गाइडेड। उसके लिए एक मित्र चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक रूम पार्टनर चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए। और सबसे बेस्ट है साधु शास्त्र एंड गुरु। दूसरा, प्रभुपाद प्रिंसिपल्स आर आवर लाइट हाउस। प्रभुपाद जी जो सिद्धांत बताए हैं वो उस प्रकाश से हम बाहर निकल सकते हैं। और लास्ट वन, फॉलोइंग देम सिंसियरली ट्रांसफॉर्म सेंटिमेंट इन प्योर डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए नियम कानून को पालन करेंगे तो हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। सेंटिमेंट हमारा है, ठीक है, और प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन जो उनका है, जो कि शुद्ध भक्त हैं। तो उनका इंस्ट्रक्शन और हमारा सेंटिमेंट ये दोनों यदि मिक्स हो जाए तब हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले लेंगे, अदरवाइज चलते बनेंगे। एनी क्वेश्चन? हाँ, चलो आगे आ जाओ, पूछो। माइक दो भाई। Hare Krishna Prabhuji. Thank Hare you so much for the enlightening class, for the introduction.
कहाँ इनलाइवनिंग थे? कितने सो रहे थे? इनलाइवनिंग में सोए थे होते? बोलना चाहते हैं बोरिंग क्लास, सही बोलो, हाँ बोलो, ठीक है बोलो। Personally, I'm speaking is enlightening. I'm not sure. So it's my personal question. In the beginning, you told about the mobile addiction. क्या? Mobile addiction. हाँ, मोबाइल एडिक्शन। In America and other places. So especially it is becoming a great struggle for the brahmacharis, as you mentioned. Not only for brahmachari, for everybody. So in this case, we generally nowadays in the modernization, we are using these devices, mobile laptops and everything. Even our class also nowadays we are so much depending on this. Even as you are using the mobile in our class, which I'm not saying like. So can you give some guidelines where we thoroughly cannot avoid the mobile, where the practical scenario we are facing? How can we use these devices which will not harm our spiritual life, and we can use this? How please give some guidelines on this. Thank you. We have to be judge to ourselves. हम लोगों को ही जज करना पड़ेगा, अपने को जज बनना पड़ेगा, और हमें ही देखना है कि कहाँ मैं इसका यूज कर रहा हूँ और कहाँ मैं इसको मिसयूज कर रहा हूँ। कोई गन पॉइंट पर आपसे कोई काम नहीं करा सकता है, करना आपको ही है, तो सोचना आपको ही है। आप कुछ नियम बना लो, नियम बना लो कि ठीक है, हम 8 बजे रात शाम को मोबाइल स्विच करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, और दूसरे दिन 9 बजे के बाद छुएंगे। एक नियम बनाओ। दूसरा नियम बनाओ कि जो वाईफाई है उसको स्विच ऑफ रखेंगे, केवल मोबाइल रखेंगे फ़ोन ऑन करने के लिए, वाईफाई नहीं रखेंगे। मैं जो क्या 5G और जो भी है ना, हाँ, जब कुछ देखना होगा तो आधा घंटा 1 घंटा। तो वी ऑल कैन मेक सम रूल इन आवर लाइफ। तो हम लोगों को स्वयं गाइड करना पड़े अपने को। हम कोई बच्चा तो है नहीं, सब लोग तो समझदार लोग आप लोग हो, तो यही करना पड़ेगा। लेकिन पहले, इससे पहले समझना पड़ेगा कि ये कैंसर है, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। जब तक से ये नहीं समझेंगे, कितना भी नियम बनाओ कल टूट जाएगा। तो कन्विक्शन होना चाहिए, रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन। पहले रियलाइज करो कि अरे हम तो बहुत दूर चले गए हैं, हम तो एडिक्टेड हो गए हैं। रिपेंट करो, हाय मुझे प्रभुपाद जी का शास्त्र पढ़ना चाहिए, मैं इस पर क्यों चला आया हूँ। रेक्टिफाई करो, सेट अप सिस्टम, व्हाट यू वांट टू डू, तब ओरिजिनल कॉन्शियसनेस आएंगे। तो हम लोग को रियलाइज पहले करना पड़ेगा कि हाँ, ये हानिकारक है हमारे लिए। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस करना पड़ेगा, और दूसरा कोई नहीं। मैं कितना भी नियम बनाऊं, लेकिन आपको जो है आप कन्विंस नहीं तो क्या फायदा। और कोई प्रश्न? अरे थोड़ा कष्ट करो, आगे आ जाओ, कहाँ पीछे हो? यहाँ पे बेचारा माइक लेकर वहाँ जाएगा। हाँ जी, और जिसको प्रश्न करना हाथ उठा कर रखो, एक उसके पास है प्रश्न। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आपने बताया कि 6 कार्य करना चाहिए, 4 नियम सुलामाला प्रभुपाद जी बताते हैं, और मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, 100 अध्याय, और कम से कम 3:30 बजे उठे। तो जिसका 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग। हाँ, 3:30 अच्छा है, 3:30 बजे संग बजने से पहले। वो लास्ट वाला नहीं, पहला वाला। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हेल्थ, तो फिर वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैं हूँ, तो मेरा जो है बैक पेन है, तो इतना दर्द होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा से करो और जल्दी उठो, लेकिन कमर में इतना दर्द होता है, तो होता ही नहीं मेरे से। तो इस स्थिति में भक्ति भी ठीक रहे और हेल्थ का भी ध्यान रखो, तो उसका बैलेंस कैसा करो? ये डिपेंड करता है हमारे आसक्ति के ऊपर। यदि हमारा आसक्ति साधु, शास्त्र और गुरु में ज़्यादा है, वो रास्ता अलग होगा। यदि हमारा आसक्ति हमारे शरीर में है, तो उसका रास्ता अलग होगा। मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ, ये 83-84 का बात है।
एक भक्त थे, प्रेम प्रदाय प्रभु, नेपाल के भक्त थे, प्रभुपाद जी शिष्य थे। एक दिन मैं देखा कि मंगला आरती में आए थे जूहू में, और प्रभुपाद जी के बगल में बैठे हुए थे, 2 कंबल ओढ़ करके, बिल्कुल ऐसे खड़ा, 2 कंबल, कांप रहा था। मैं कहा प्रेम प्रदाय क्या हुआ? मैं देखा उसका पूरा शरीर जल रहा है। मैं क्या हुआ? कहा प्रभु जी बहुत बुखार है। तो मैं कहा जाओ तुम आराम करो, सो क्यों, क्या कर रहे हैं मंगला आरती में, जाओ आराम करो। कहा नो नो, प्रभुपाद सेड रोल ऑन द ग्राउंड बट कम टू मंगला आरती। वो उसका सेंटिमेंट था, उसका कन्विक्शन ऐसा था। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन में उसका इतना ये था कि रोल ऑन द ग्राउंड बट कम टू मंगला आरती। तो वो उसका आसक्ति था उसमें। और ज़्यादा देह में होता तो कहता ये बुखार लगा है, बहाना का तो कोई तरीका नहीं है। मुझे भी बैक प्रॉब्लम है बाय द वे, 2014 से। सो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बैक प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या बोलता है करो। कभी कभी शरीर को कष्ट दो, शरीर कितना दिन साथ में रहेगा, और शरीर केवल कष्ट ही देगा। तो ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। शरीर को कष्ट दो लेकिन मंगला आरती आओ। शरीर कभी सुखी नहीं दे सकता है। अभी तो आप जवान हो, बुढ़े होंगे तो और परेशान करेगा। अभी तो थोड़ा कम परेशान करता है। तो इसलिए ज़्यादा उसे दिमाग मत चलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर देखभाल मत करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ, प्रभुपाद भी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत भी, फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, देन योर साधना, देन योर सर्विस। लेकिन देखभाल करो शरीर का। मंगल आरती आओ, ठीक है। डॉक्टर के पास गया, कुछ फिजियोथेरेपी करते हो? ये कोई दवा नहीं है, फिजियोथेरेपी है। हरे कृष्ण। जो व्यायाम बताया है, व्यायाम नहीं, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, हाँ। भक्ति वेदांत में गया हाँ। में, तो और थोड़ा 2-3 किलो वजन कम कर दो, वो भी काम करेगा। 2.5 किलो कम किया है। हाँ, वेरी गुड। 1 महीना से और भी कम करो। अभी और 4 किलो मैं भी 15 किलो कम किया, तब थोड़ा ठीक हूँ अभी। कम करो, वजन बढ़ा। थोड़ा सा आराम है पहले से। हाँ बिल्कुल, वही एक्स्ट्रा भार ढो रहे हो। ठीक है, धन्यवाद। नहीं सही है, मेरे घुटना में दर्द था, बैक में दर्द था, फिर भी मंगला आरती आता था ना। बच्चा, मंगला आरती कभी छोड़ा मैं नहीं। और तू नीचे बैठा, वो भी गलत काम कर रहा है। कहाँ गया वो लड़का, किसी चला गया? नीचे मत बैठना बोल करके भी, कुर्सी पर बैठना। हाँ, जिसको बैक पेन है ना, कभी नीचे मत बैठना, कभी मत झुकना, कभी कोई वस्तु मत उठाना। बताऊंगा तुमको कुछ स्पेशल चीज। हाँ जी, किसके प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी। हरि बोल। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि जनरली जैसे आपने बताया मिट्टी का बर्तन लेकिन प्रयोग में लाना चाहिए। मैं एक बात थैंक यू कहना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग प्रश्न पूछते हो ना तो हरे कृष्ण बोलते हो। ये बदमाश नॉर्थ इंडिया वाले बोलते हैं दंडवत प्रभु जी। मैं कह लो, अरे दंडवत करने के लिए होती है, कहने के लिए नहीं होती है। तो ठीक है, बोलो। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि मृदंग के लिए सामान्यतः भक्त इस तरीके से बोलते हैं कि जो मिट्टी का मृदंग है, तो सामान्यतः अभी जो उसमें चमड़ा प्रयोग किया जाता है वो हिंसा से प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, समय परिस्थिति अनुसार बदलना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार सन्यासी को समुद्र नहीं लगना चाहिए। प्रभुपाद जी गए ना, प्रीचिंग इज हायर पर्पस, यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल। अब करें क्या? आजकल मरे हुए बैल से कोई चमड़ा निकालना ही नहीं चाहता है, सब एडवांस हो गए हैं आजकल। वो करें क्या? तो उसको लगा रहे हैं। जब मैं आफ्टर ऑल हम अपने सेवा में नहीं लगा, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जब मैं कानपुर मंदिर बना रहा था तो उस समय वहाँ पर कुछ लोग वृंदावन में प्रश्न हमसे किए, कानपुर में तो सब तम्बाकू वाले हैं, गुटखा वाले हैं, उन लोगों से पैसा कैसे ले सकते हैं? हमारे भक्त लोग पूछ रहे थे, ये पापी लोग हैं। तो मैं कहा भाई देखो, पाप वो कर रहे हैं, यदि उनका पैसा मैं नहीं लूँगा तो क्या करेंगे उस पैसा से? फिर पाप करेंगे ना। कम से कम पैसा लेकर को तो कम तो पाप थोड़ा हुआ ना।
और पैसा कहाँ जा रहा है? भगवान की सेवा में जा रहा है, तो भगवान को थोड़ा कृपा मिलेगा। तो ठीक वैसे ही चाहे आप चमड़ा का मृदंग लो या मत लो, वो तो फैक्ट्री चलती ही रहेगी ना, वो तो बंद नहीं होने वाली है आपके नहीं लेने से। और थोड़ा मृदंग आप ले लोगे तो थोड़ा तो उनको फायदा मिलेगा। और भगवान की सेवा में लग रहा है, हम तो नाच गान के लिए नहीं कर रहे हैं ना, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई ये तकलीफ है। हम आज जितना हम खा रहे हैं, जितना दवाई ले रहे हैं, उसमें भी कितने वेजिटेरियन हैं। वो कहते हैं वेजिटेरियन है, वो ग्रीन सिग्नल देते हैं, फिर भी रेड रहता है उसमें। तो यूज दैट। मैं यही कह रहा था कि क्ले मृदंग है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो गौड़ीय वैष्णव भजन हैं, सभी भजन का ताल लय अलग अलग है, और उस मृदंग से निकाल सकते हो, इस मृदंग से चाहे इससे नहीं निकाल सकते हो। Point of following Guru. So one of my friend, especially when we say Guru, we understand in the principle we know the tattva of Guru. But one of my friend who is when we say Guru is eventually considered the Diksha Guru. In ISKCON, his Guru is like is no more Guru because some mysterious activities done by that particular, I don't know how to name them. So how to see when we are following the Guru and he has no more Guru because. लेकिन शास्त्र कहता है गुरुन वैष्णवांश्च। शास्त्र कहाँ कहता है केवल दीक्षा गुरु ही गुरु है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु बोथ आर इक्वल एंड आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा देता है प्राय वही दीक्षा गुरु होता है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, मात्र केवल कार्य में थोड़ा अंतर है। कई एक बात प्रभुपाद बताए हैं। और गुरु शब्द मोस्टली जहाँ देखा जाता है तो प्लुरल में ही, वंदे गुरो श्री चरणारविंद, वंदे हम श्री गुरुम, प्लुरल में ही है। तो गुरु जो शब्द है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए कर सकते हो, लेकिन गुरु पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कई एक हैं। जो दीक्षा देता है वही गुरु है, ये हमारा परंपरा नहीं है। हमारा परंपरा है शिक्षा परंपरा। वी हैव डिसिप्लिन सक्सेशन, शिक्षा का परंपरा है। पूरा परंपरा देख सकते हो। इसका मतलब है नहीं कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु नहीं है, वो भी शिक्षा गुरु है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है भक्तों में कि जो दीक्षा दिया है वही एकमात्र गुरु है। दीक्षा का मतलब यानी अभी गौरांग प्रभु जानते हैं, हम कहाँ यहाँ बात करेंगे। दीक्षा का मतलब गायत्री मंत्र, बेसिकली वही दीक्षा है। हरिनाम को दीक्षा नहीं कहलाता है। हरिनाम में ये पुष्चर्या विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हरि दिस एंड प्रभुपाद आल्सो से इनिशिएशन इज सिंपली फॉर्मेलिटी लाइक कॉलेज एडमिशन। रियल थिंग इज शिक्षा, रियल थिंग शिक्षा। जस्ट लाइक वो कनेक्टिंग, कोई कनेक्टिंग कर दिया, कॉलेज में गए, नाम लिखा दिया, क्लर्क नाम लिख दिया आपका, अब वो को चला जाए, कुछ हो जाए, इसका मतलब आप कॉलेज में गए क्यों हो? सीखने के लिए। बहुत प्रोफेसर लोग हैं सिखाने के लिए। तो वैसे ही दीक्षा मतलब इस्कॉन के जो गुरु लोग हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं इस्कॉन के लिए। हम सब इस्कॉन के डिवोटी हैं, कीप इन माइंड, डोंट बिकम फैनाटिक। वही मैं कह रहा था कि डोंट बिकम फैनाटिक अब गुरु शास्त्र एंड जो सेंटिमेंट पर मत रहो। हम इस्कॉन के डिवोटी, पुट दैट वे, इस्कॉन के जो गुरु लोग हैं दे आर आल्सो अप्रूव्ड बाय जीवीसी टू सर्व इन वन पार्टिकुलर थिंग। और वह क्या है? दीक्षा का काम करना। कोई जीवीसी है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई दीक्षा गुरु है। लेकिन जो शास्त्र कहता है उनमें गुण का क्वालिटी है, इसलिए उनको गुरु का अप्रूवल किया गया। तो सम्मान तो सबको देना चाहिए, लेकिन हमें पहला कनेक्शन जो है और जो है सब कुछ वह इस्कॉन के साथ में है। वी आर इस्कॉन डिवोटी। और नहीं तो ऐसे ही कुछ फैनाटिक होते हैं, गुरु जी गए तो अभी चल दिए, बने थे इस्कॉन के लिए डिवोटी, चले गए। तो ये बात मत भूलना। और इस्कॉन में बहुत गुरु लोग हैं, एक गुरु नहीं है। गुरु वही समाज, बहुत गुरु लोग हैं। शिक्षा ग्रहण करो, नहीं तो वही धर्म संकट होगा जो आप
अभी कह रहे हैं कि आपके मित्र का हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति समझा ही नहीं। हम समझे कि हम स्कान के हैं, बस पीरियड। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, ये हमारा भगत है। बोलो भगत। कोई बात नहीं, वो तो मैं कभी मजाक कर लेता हूँ, चिंता मत करो। वही मैं कहा ना शुरू में कि हम लोग यहाँ पर आए हैं टीम बिल्डिंग के लिए, तो टीम बिल्डिंग में थोड़ा मजाक होना चाहिए। वॉलीबॉल तुम लोग खेलो, कुश्ती करो, कितने लोग कुश्ती करना जानते हो? रायश्याम प्रभु, कुश्ती कराओ। तैरना जानते हो? तैरना कितने लोग? हाथ उठाओ तो। बड़े कम लोग जानते हो यार। संसार पार करना है, यही नहीं जानते। तो यहाँ तालाब है, वहाँ गौरांग प्रभु दिखा रहे तालाब है, गहरा तालाब है। तैरना है। टीम बिल्डिंग का मतलब होता है सब फॉर्मालिटी साइड में, यहाँ कोई ABC BBC GBC कुछ नहीं, यहाँ गुरु कुछ नहीं, सब भाव साथ में। मैं देखा जय पताका महाराज, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ 78 में 79 में हम जाते थे। मैं कुछ समय के लिए मायापुर में था, तो जाते थे वो जो तालाब है ना प्रभुपाद जी के समाधि के बगल में, राइट। पहले तो वैसे ही था, तो महाराज पड़ जाते थे, कहते मेरा पैर खींचो, सब लोग खींचते थे पैर। किस लिए? क्योंकि फॉर्मालिटी ना वहाँ पर ज़्यादा रहे, ज़्यादा एक भाव होना चाहिए, बिलोंगिंग फील होना चाहिए, लव फील होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा सीरियस बनने से गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए आपने जैसे बताया गुरु जी की मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम, मतलब संध्या आरती, ये भी उसमें एक मैंडेटरी जैसे है। तो ज़्यादातर देखते हैं हम कि प्रचार का नाम लेकर के, प्रोग्राम का नाम लेकर के, या कुछ वक्त ऐसा कहते हैं कि संध्या आरती में बहुत माया होती है, इसलिए कुछ ना कुछ करके ज़्यादातर सभी जगह देखते हैं कि जैसे मंगला आरती में तो सब लोग आ जाते हैं कैसे न कैसे करके, लेकिन संध्या आरती में बहुत कम, मतलब 10% भी हम लोग ब्रह्मचारी लोग नहीं रहते हैं, ऐसा मैंने देखा। तो उसको किस प्रकार से लेना चाहिए? और देखो, संध्या आरती मुझको लगता है कि सबसे सुमधुर आरती है, सबसे सुमधुर आरती है। उसका टून बंगाली टून है, गाने का करताल मृदंगा, शाम का समय है, नाचने गाने का समय है, चैतन्य महाप्रभु की आरती है, और महाप्रभु नाचने वाले हैं, नचाने वाले हैं, और नर्तक हैं। तो जो व्यक्ति संध्या आरती में गाएगा, आएगा, नाचेगा, गाएगा, वो अपने भक्ति जीवन में नाचता ही गाता रहेगा। और जो संध्या आरती में नहीं आया, हाँ जेन्युइनली नहीं है, कहीं प्रचार कर रहा है, कहीं लेक्चर है, दूसरा बात है, लेकिन अब ऑफिस में बढ़ करके, रूम में बढ़ कंप्यूटर पर कुछ कर रहा है, कुछ बहाना मार रहा है, तो सही में कुछ गड़बड़ है। आना चाहिए संध्या आरती में। तमल कृष्ण महाराज यूट्यूब से प्रभुपाद के एग्जाम्पल स्पिरिचुअल सैंडविच, सैंडविच में ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में ककड़ी टमाटर। वैसे ही सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, शाम को इवनिंग प्रोग्राम, और दिन भर सेवा करो, जो करना है करो। ये तो आप तो एक अच्छा बात कर रहे हो कि आजकल लोग मंगला आरती, पहले मंगला आरती में लोग नहीं आते थे। प्रभुपाद कहना पड़ा नो मंगला आरती नो प्रसाद। मंगला आरती नहीं आते थे, संध्या आरती आते थे ज़्यादा, मंगला आरती कम आते थे। तो नहीं, दोनों आना चाहिए, मंगलारती भी संध्या आरती। कीप योर लाइफ बैलेंस। हाँ, कहीं सेवा में है प्रचार, दूसरा बात है, जेन्युइनली वही हम लोग को स्वयं जज बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सो रहा है उसको तो जगाना भाई आसान है, जो सोने का ढोंग रच रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो हमको देखना है कि हम ढोंग रच रहे हैं कि सही में एंगेज हैं। और बहानाबाजी भी नहीं, प्रीचिंग के नाम पर बहाना भी नहीं मारना, हम बिजी हैं प्रीचिंग में, आ जाना चाहिए संध्या आरती में। ठीक है।